भारत में फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा लोग दैनिक मजदूरी यानी जिसे दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं उससे गुजारा करते हैं और उनमें 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इन लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी के नियम में बदलाव होने जा रहा है। अब न्यूनतम मजदूरी के बजाय सरकार गुजारे लायक मजदूरी यानी लिविंग वेज की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO से तकनीकी सहायता मांगी है। फिलहाल देश में 176 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय है और 2017 से इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई व्यवस्था में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को मजदूरी का आधार बनाया जाएगा। हर क्षेत्र इन जरूरतों पर आने वाले खर्च के लिहाज से मजदूरी तय होगी, जबकि दूसरी तरफ न्यूनतम मजदूरी में लेबर प्रोडक्टिविटी और स्किल को आधार बनाया जाता है। ये संभावना है कि नई व्यवस्था में मिलने वाली मजदूरी पुरानी व्यवस्था से ज्यादा होगी। अब जानते हैं ये नया बदलाव कब से आने वाला है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जल्द ही मिनिमम वेज सिस्टम की जगह लिविंग वेज सिस्टम लागू होगा। श्रमिकों की सैलरी को लेकर लगातार बहस होती रहती है। देश में फिलहाल 45 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के दैनिक मजदूरी पाने वाले मजदूर हैं। इन मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है। इनके वेतन को बढ़ाने के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संघ की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। मजदूरी को लेकर तय होने वाली नई व्यवस्था से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इन कानून की प्रक्रिया में बदलाव शुरू हो जाएंगे। यहाँ पहले ये बता देती हूँ कि क्या होती है न्यूनतम मजदूरी। तो भारत में इस टाइम पर न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है। इस कानून में मजदूरों की सैलरी प्रति घंटे के हिसाब से तय की जाती है। इसके लिए हर घंटे के काम के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया है, यानी किसी भी मजदूर की सैलरी इस तय की गई रकम से कम नहीं हो सकती। हालांकि अमेरिका की अपेक्षा भारत में न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी $7.25 यानी कि 605 रुपए 26 पैसे है, जबकि भारत में ये 49 रुपए 37 पैसे से लेकर 62 रुपए 87 पैसे तक है। दरअसल भारत में हर राज्य में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की रकम तय की गई है। इतना ही नहीं, कई जगह मजदूरों को इसी मामूली से वेतन स्तर से भी कटौती करके पगार दिया जाता है और कानून में सख्ती न होने के चलते सरकार भी इसके खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नए सिस्टम में क्या बदलेगा। तो इस नए नियम यानी लिविंग वेज में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से लेकर बाकी के जरूरी चीजों को भी शामिल किया गया है। उचित रहन सहन, शिक्षा और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा के साधन भी देने पर विचार किया जाता है। लिविंग वेज सिस्टम में कामगारों के लिविंग स्तर को बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन सभी बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये मिनिमम वेज कानून के तहत आने वाले रोटी, कपड़ा और मकान से कहीं आगे है। अब देखना है कि ये बदलाव कब से और कितनी गंभीरता से लागू होते हैं। लेकिन अगर मौजूदा सोच के साथ इन्हें लागू किया गया तो इससे ना सिर्फ आम मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी, साथ ही बाजार को भी मांग बढ़ने का फायदा मिलेगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और हाँ, डाउनलोड कर लीजिए Money9 का सुपर ऐप।